Dear student, myself G.R. Rashidi, I am teaching you English. Second year student, today I will introduce about your syllabus, what you have to learn for the final examination of UP board. बच्चों, इंग्लिश के बारे में फर्स्ट ईयर में तो मैंने आपको बताया ही था। आज मैं एक बार फिर इसका एक रिव्यू दे रहा हूं और ये क्लासेस ऑनलाइन आपकी अब रेगुलर आज से शुरू हो रही है और इसको आपको पढ़ने का ओकेजन मिलेगा। लेकिन इसमें देखो, एक चीज़ ये है कि आप कॉलेज से आकर के अपना कोड ले लें, अपने आप को रजिस्ट्रेशन आप ले लें, क्योंकि इसकी फैसिलिटी वही बच्चे ले पाएंगे जो हमारे वहाँ इनरोल्ड हो चुके हैं और जिनको हम जानते हैं कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, अब उनको पढ़ना है। हम आपके कोर्स की जिम्मेदारी लेते हैं। अगर आप कंटिन्यू हमारे क्लासेस को करते रहे तो आपको कोर्स में कोई परेशानी मेरे समझ से आएगी नहीं और हम आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई भी देंगे। हम आपको हर तरह से सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे। हमारा सबसे बड़ा कोर्स प्रोज है। प्रोज में हमें जो है चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसके एक्सप्लेनेशन है, उसका जो है क्वेश्चन आंसर है और उसमें वर्ड पावर आपको वोकैब डेवलप करना है। इसके साथ साथ पोएट्रीज हैं, पोएट्रीज में भी आपको एक्सप्लेनेशन, वोकैब, ये सारी चीज़ें आपको डेवलप करनी है। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम आपको ग्रामर से इंट्रोड्यूस कराएंगे। ग्रामर मैंने आपको फर्स्ट ईयर में 70% मैंने पढ़ा दिया था, 30% मेरे दिमाग में आया था, मैंने पता नहीं क्या सोच के छोड़ दिया था, लेकिन मैं एक बार फिर 100% उसको पढ़ा दूंगा। लेकिन इसमें शर्त यह है कि आपको जो है अपना पूरा अटेंशन जो है सेंट्रलाइज करना पड़ेगा पढ़ाई पे। हमारे सारे टीचर्स टाइम टू टाइम आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे और आपके सब्जेक्ट की गाइडलाइंस देते रहेंगे और आपको पढ़ना है। आज हम आपको ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिंथेसिस। बच्चों, प्लीज काइंडली पे योर अटेंशन ऑन माय वॉइस, व्हाट एवर आई वांट टू टीच यू। Today I am teaching you synthesis. Synthesis is an important chapter of the English grammar. If you want to develop your grammar, so first of all you have to pay attention on your synthesis chapter. After that you have to attend the transformation and after that you have to attend the syntax and otherwise. So today I am introducing you synthesis. बच्चों, synthesis का मतलब होता है संश्लेषण। किसी भी दो सिंपल सेंटेंसों को मिला करके समराइज करके एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करना, ये हमारा सिंथेसिस है। देयर आर सो मेनी स्टेप ऑफ द सिंथेसिस। सिंथेसिस का यूज हम उस वक्त कर सकते हैं जब हमको उसके सारे स्टेप पता हो। पहला स्टेप है यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में आपको 3 तरह के यूज हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। यूज ऑफ इन्फिनिटिव, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, यूज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीजें स्टेप वाइज पढ़ना है। हम आज आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि व्हाट इज द पार्टिसिपल। यू ऑल नो दैट पार्टिसिपल इज ए वर्ड which has 2 meaning. The word participle means verb and adjective both. यानी पार्टिसिपल वो शब्द है जो 2 मीनिंग रखता है। एक तो उसमें वर्ब की भी मीनिंग है और दूसरे उसमें एडजेक्टिव की भी मीनिंग है। पार्टिसिपल मोस्टली हम बनाते हैं आईएनजी लगाकर, लेकिन देयर इज सो मेनी डिफरेंस बिटवीन द आईएनजी वर्ड। आईएनजी लगाने से जीरंड भी बनता है, आईएनजी लगाने से हमारा पार्टिसिपल भी बनता है, लेकिन आईएनजी लगाने से जीरंड कब बनेगा? जब उस वर्ड का मीनिंग निकालने पर नॉन एनी में अर्थ आता है, तो वहां पर वो जीरंड का काम कर रहा है। सपोज दैट आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं। यहां पर क्या है? प्लेइंग हमारा जीरंड है, हालांकि आईएनजी फॉर्म में है, लेकिन इसको हम पार्टिसिपल नहीं कहेंगे क्योंकि यहां पर नॉन एनी में अंतर दे रहा है। और अगर मैंने कहा सीइंग ए स्नेक, जैसे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कि मैंने कहा सीइंग a snake, I ran अवे। बच्चों, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है
दो सेंटेंस है आपका, ये इसको मिला के एक किया गया है कि सीइंग ए स्नेक, यहां पर हम सीइंग की बात कर रहे हैं, आईएनजी लगा हुआ है, इसके माने होता है कि सर्प को देखते हुए मैं भाग गया। यहां पर देखना के अर्थ में नहीं है, सर्प को देखते हुए, आई रैन अवे, मैं भाग गया। तो यहां पर सीइंग जो है ये पार्टिसिपल है। और अगर मैं लिखता हूं कि आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, इसका अर्थ होता है कि मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं। बच्चों, यू हैव टू फोकस ऑन द टू मेन पॉइंट, what can be difference between finite and non-finite verb. If you do not know the concept of the finite and non-finite verb, you cannot observe about the meaning of the participle. There are two kind of verb. First, finite verb, other non-finite. फाइनाइट वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिसका रूप जो है सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदलता है। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होता है जिसका रूप जो है वो सब्जेक्ट के टेंस पे उससे कुछ लेना देना नहीं। जैसे एग्जांपल मैंने दिया, यहां पर लाइक जो आपका है ये फाइनाइट वर्ब है, और जो आपका यहां पर प्लेइंग लिखा हुआ है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में पार्टिसिपल आता है, जीरंड आता है, इन्फिनिटिव आता है, इस तरह के बहुत से वर्ब आते हैं जो नॉन फाइनाइट। तो हमको अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप है ग्रामर का, उसमें आप ये करेंगे कि यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके हम सिंथेसिस उस वक्त करते हैं जब हमारे दो सिंपल सेंटेंस हों और दोनों सिंपल सेंटेंस की सारी कंडीशन हमारी फॉलो हो रही हो। पहला कंडीशन यह है कि जब दो सिंपल वाक्यों के सब्जेक्ट एक हों, पहली कंडीशन, दो सिंपल वाक्यों के सब्जेक्ट एक हों और दोनों का फाइनाइट वर्ब जो है वो अलग अलग हो। और दूसरी जो सबसे बड़ी शर्त है कि जो दो सेंटेंस में जो वर्क हुआ है, जो काम हुआ है, उसमें शून्य समय अंतराल हो, उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। जैसे मैंने कहा आपका कि आई सॉ अ स्नेक, आई रैन अवे। हियर इज द टू सेंटेंस, फर्स्ट आई सॉ स्नेक, अदर आई रैन अवे, दो है। अब इसको हमें मिला करके प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके हमें इसको क्या करना है, सिंथेसिस बनाना है। आप देख रहे हैं कि दोनों का सब्जेक्ट एक है, दोनों के फाइनाइट वर्ब अलग अलग हैं, और क्रिया में आप देख लें कि सांप को देखते ही भाग गया। ऐसा नहीं कि पूरा सांप उसके पास आ गया तब वो भागा, सांप सर्प को जैसे ही देखा इमीडिएट रन हो गया। तो जहां पर टाइम ना लगे वहां पे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करोगे। कैसे करेंगे आप, हाउ यू कैन सिंथेसिस दैट, आप लिखेंगे सी आई स्नेक कॉमा आई रैन अवे। ठीक है, ये आपका दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके आपका बनता है। इस तरह से बहुत से सेंटेंस आपको मिलेंगे। ठीक है, आई सॉ अ फ्लेम, पीपल रैन अवे टुवर्ड द बर्निंग हाउस, फिर बहुत से सेंटेंस है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान देना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वर्ब या आईएनजी लगाने से बनेगा, और कब बनेगा, जब दो सिंपल वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो, फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो, और दोनों वाक्यों के मध्य शून्य समय अंतराल हो। तो बच्चों, आज मैं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल से इंट्रोड्यूस कराया हूं। अब अगले वीडियो में हम आपको पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।